तो चलिए शुरू करते हैं। आज 50 क्वेश्चन देखेंगे ऑब्जेक्टिव का, फिजिक्स जो कि 12th क्लास का है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब बनता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, आभासी एवं सीधा। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी एवं सीधा। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, मनुष्य की आँख की रेटिना पर किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। मनुष्य के आँख की रेटिना पर किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है, तो इसका आंसर है ए। आंसर है ए। तो ये हम कर देते हैं, ए पर टिक लगाएंगे। वास्तविक और उल्टा। तो कैसा प्रतिबिंब होता है? मनुष्य की आँख की रेटिना पर किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब, यानी कि हम किसी वस्तु को देखते हैं तो वो वस्तु हमारे आँख में उल्टा प्रतिबिंब उसका बनता है। इसका कहने का मतलब ये है। तो वास्तविक और उल्टा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3rd नंबर, उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है। मतलब उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है किस दोष में? सी, जरा दृष्टि दोष में। जरा दृष्टि दोष क्या है? अगर ये वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे लिंक में हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, तो आप देख सकते हैं जरा दृष्टि दोष क्या है। तो इतना समझ लीजिए अभी कि जरा दृष्टि दोष होता है। जरा दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है या व्यवहार किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आसमान का रंग नीला होने का कारण है। तो आसमान का रंग नीला होने का कारण है प्रकीर्णन। इसका आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन। प्रकीर्णन प्रकीर्णन के वजह से आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5वां। दो कला स्कंध स्रोतों के कारण प्रकाश के व्यक्तीकरण में फ्रिंज की चौड़ाई होती है। दो कला संबंध स्रोतों के कारण प्रकाश के व्यक्तीकरण में फ्रिंज की चौड़ाई होती है। तो 5वां के आंसर हो जाएगा हमारा ए, तरंगदैर्ध्य के समानुपाती। क्या हो जाएगा हमारा? तरंगदैर्ध्य के समानुपाती। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं 6वां क्वेश्चन। एक वर्णीय प्रकाश के दो स्रोत कला संबंध कहे जाते हैं जबकि उनकी आयाम समान हो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, आयाम समान। एक वर्णीय प्रकाश के दो स्रोत कला संबंध कहे जाते हैं जबकि उनकी तीव्रताएं आयाम समान हो। इसका हो जाएगा हमारा बी आंसर। बी इसका हो जाएगा 6ठा का। चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास 7वां क्वेश्चन है, डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य है। तो डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। ऑप्शन हो जाएगा बी, लैम्डा इक्वल टू h/mv। इसका आंसर यही होगा। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? बी। तो बी पर टिक लगा देते हैं। चलिए ठीक है। अब 8वां क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी तर्क द्वार का निर्गम y का मान उसके दोनों निवेशों के गुना, यानी कि a.b से प्राप्त होता है, तो वह द्वार है। समझिए पहले इस सवाल को कहना क्या चाहता है। यदि किसी तर्क द्वार का निर्माण y का मान उसके दोनों निवेशों के गुना, यानी कि उसके दोनों निवेशों के मल्टीपल मतलब गुना a.b से प्राप्त होता है, तो वह द्वार है। वह द्वार क्या हो सकता है दोस्तों? एंड गेट।
क्योंकि जब हम दो इनपुट देते हो तो उसमें एक आउटपुट मिलता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर एंड गेट। एंड गेट आप लोगों ने गेट पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो इसका ही वीडियो हम जल्द लाने वाले हैं, पढ़ लीजिएगा और बहुत ही क्लियर वे में लाएंगे। तो चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है हमारा अर्धचालक वर्जित अंतराल की चौड़ाई लगभग होती है। अर्धचालक वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई लगभग होती है। इसकी चौड़ाई होती है 1 EV होती है इसकी चौड़ाई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते 10वां। दशमलव अंक पद्धति की संख्या 27 की द्विधारी अंकन पद्धति में समतुल्य संख्या होती है। तो दोस्तों आपने बाइनरी नंबर नहीं पढ़ा है तो ये पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से जरूर ही पूछेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। आंसर हो जाएगा हमारा क्या, डी। और कहिएगा तो अभी हम निकाल कर भी दिखा सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर सवाल में पूछ रहा है पूर्ण तरंग दैर्ध्य दिष्टकारी में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति होगी। अगर पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्माण आवृत्ति होगी। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, जो कि 100 हर्ट्ज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। ये क्वेश्चन है वैसे युक्ति जो मॉड्यूल तथा डी मॉड्यूल दोनों का कार्य करती है। मतलब युक्ति माने कोई जुगाड़, मतलब मशीन होगी। तो देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, मॉडल। इस युक्ति का नाम है मॉडल, जो मॉड्यूल और डी मॉड्यूल दोनों का कार्य करती है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है संचार उपग्रह की पृथ्वी की सतह से दूरी है। संचार उपग्रह की पृथ्वी से दूरी है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, जो कि 3600 किलोमीटर। ये सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। संकीर्णन का मापन किया जाता है। संकीर्णन का मापन किया जाता है। तो संकीर्णन का मापन किया जाता है डेसिबल में किसी भी संकीर्णन का मापन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। फोटोसेल आधारित है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा बी हमारा बिल्कुल सही है। प्रकाश विद्युत प्रभाव पर ये हमारा क्या हो जाएगा, इसमें बी हमारा बिल्कुल सही है। क्या है हमारा बी बिल्कुल सही है, प्रकाश विद्युत अभाव पर। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कैथोड किरणें समूह है। ये तो सभी को पता होगा, कैथोड किरणें समूह है इलेक्ट्रॉनों के, और नहीं पता है तो आज जान लीजिए, इलेक्ट्रॉनों के समूह है। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु है। रेडियो संकीर्ण पदार्थ की अर्ध आयु है। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, 0.6931 बाई लेमडा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 90 TH 230 एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। 90 TH 230 में एक परमाणु न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, तो क्या होती है 140 होती है। अब डायोड देखेंगे पीएन। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। तो 20 क्या बोल रहा है कि पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं। पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं दृष्टकारी की तरह। दृष्ट
हम पीएन संधि में उपयोग करते हैं दृष्टकारी की तरह। पीएन संधि में डायोड का उपयोग करते हैं दृष्टकारी की तरह।